गरीब की कहानी, रामू की संघर्षमय यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे गौरी और मोहन उसके साथ रहते थे। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी उसे हमेशा परेशान करती थी। कठिनाइयों का दौर रामू का परिवार दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। गांव के लोग रामू की मेहनत की सराहना करते थे, लेकिन वे भी उसे मदद करने में असमर्थ थे। अक्सर मौसम की मार और बुरी फसल के कारण रामू का परिवार कठिनाइयों का सामना करता था। बाढ़ और तबाही एक बार की बात है। गांव में भारी बारिश और बाढ़ आ गई। रामू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। रामू और उसकी पत्नी ने भूखे पेट रहकर अपने बच्चों को खाना खिलाया। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि किसी न किसी तरह वह अपने परिवार को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल लेगा। रामू ने गांव के बाहर शहर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि शहर में उसे कोई काम मिल जाएगा और वह कुछ पैसे कमा सकेगा। रामू शहर पहुंचा और वहां उसने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी का काम शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता था और जो भी पैसे कमाता उसे अपने परिवार के लिए बचाता था। शहर की जिंदगी रामू के लिए नई और चुनौतीपूर्ण थी। हर दिन सूरज उगने से पहले वह निर्माण स्थल पर पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। उसका शरीर थकान से चूर हो जाता, लेकिन अपने परिवार के बेहतर भविष्य की सोच उसे हिम्मत देती। उसने कई बार अपने गांव के बारे में सोचा, अपनी पत्नी सीता और बच्चों के चेहरों को याद किया। यही यादें उसे संघर्ष करने की शक्ति देती थीं। रामू ने अपनी मेहनत से कुछ पैसे बचाए और गांव वापस आ गया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर अपनी ज़मीन पर फिर से खेती शुरू की। इस बार मौसम भी रामू के साथ था और फसल अच्छी हुई। रामू ने अपनी फसल बेचकर जो पैसे कमाए उससे अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। उसने अपनी बेटी गौरी को स्कूल भेजा और बेटे मोहन को भी पढ़ने का मौका दिया। बच्चों की शिक्षा, गौरी और मोहन दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। स्कूल में उनके शिक्षक भी उनकी मेहनत और लगन की तारीफ करते थे। रामू ने अपने बच्चों को समझाया कि शिक्षा ही उन्हें एक बेहतर भविष्य दिला सकती है। उन्होंने अपनी मेहनत से साबित किया कि अगर कोई अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो उसे सफलता ज़रूर मिलती है। गांव में परिवर्तन रामू का सम्मान रामू की मेहनत और संघर्ष रंग लाया। गांव के लोग भी रामू की इस मेहनत और उसके परिवार की सफलता को देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने रामू का सम्मान। गरीब की कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण किसान परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता और उनका एक बेटा सुरेश थे। सुरेश के माता पिता बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी वे सुरेश की शिक्षा पर बहुत ध्यान देते थे। गांव में एक दिन एक विद्वान संत आया। उसने गांव में कुछ समय बिताने का निर्णय लिया और गांव वालों को शिक्षित करने और नैतिक शिक्षा देने का काम शुरू किया। सुरेश संत की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उनसे बहुत कुछ सीखने लगा। संत ने एक दिन सुरेश को एक कहानी सुनाई जिसे वह हमेशा याद रखेगा। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बारिब नाम का पेड़ था। वह पेड़ बहुत विशाल और हरा भरा था, लेकिन वह अपने आसपास के अन्य पेड़ों से बहुत अलग था। बारिब हमेशा उदास रहता था क्योंकि उसे लगता था कि वह अपनी सुंदरता और विशालता के बावजूद किसी काम का नहीं है। वह सोचता था कि छोटे छोटे पौधे और फूलों को लोग कितनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसे कोई नहीं देखता। एक दिन जंगल में तेज़ आंधी और तूफान आया। सारे छोटे पौधे और फूल उस आंधी में झुक गए, लेकिन बारिब अपने मजबूत तने और शाखाओं के साथ खड़ा रहा और उसने सभी छोटे पौधों और फूलों को अपनी छत्रछाया में सुरक्षित रखा। तूफान खत्म होने के बाद सभी पौधे और फूल बारिब के प्रति बहुत आभारी हुए और उन्होंने उसकी महानता को पहचाना। संत ने सुरेश को समझाया कि हम सभी की अपनी अपनी विशेषताएं और महत्व होते हैं। हमें अपनी क्षमताओं और विशेषताओं को पहचानना और उन पर गर्व करना चाहिए। सुरेश ने इस कहानी से बहुत प्रेरणा ली और उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। वह अपने गांव का सबसे होशियार और मेहनती व्यक्ति बन गया और उसने अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया। बारिब की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी विशेषताओं को पहचान कर उनका सही उपयोग करना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद
हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।